नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 13 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली देखते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स के सेशन में आपको और कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पे। भारत में हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह दिन मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसे 1984 में इसकी घोषणा की थी और 1985 में इसे पहली बार मनाया गया था। और इसका उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के विचारों को लोगों तक पहुंचाना और उनको लोगों को प्रेरित करना। दोस्तों, विवेकानंद जी का आपने ये सेंटेंस कहीं पढ़ा या सुना तो होगा ही कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, सिर्फ किसी एग्जाम का फॉर्म भर लेने से आपका कर्म जो है वो पूरा नहीं होता, उसके लिए भी पूरी शिद्दत से आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई कर ली और उसके बाद 2 दिन तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। दोस्तों, चाहे थोड़ी थोड़ी करके करो पर हर दिन कॉन्स्टेंटली और डेडिकेटेडली मेहनत करो, आप अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये उनकी 163वीं जयंती थी, यानी कि 163वीं। और ये बात हो रही है नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस की। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। और इस बार की थीम थी स्वयं को प्रज्वलित करे, विश्व को प्रभावित करे। यानी कि हमें अपने जीवन में इतना कामयाब होना है कि लोग हमसे इंस्पायर हो। तो दोस्तों, आप भी आज से एक प्रण ले लो कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन से आप तैयारी करोगे और उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास रहकर ही दिखाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई आशा वैन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, आप जो इमेज में देख रहे हो यही है वो आशा वैन जिसको शुरू की गई है गुजरात द्वारा। यहाँ पे इमेज में जो दिख रहे हैं ये है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। तो ये जो आशा वैन शुरू होगी है इसका मुख्य उद्देश्य है कैंसर की शुरुआती जांच और निदान करना है, ताकि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सके और उसका इलाज कर सके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, यह बात हो रही है तीसरे बल्लेबाज की और वो है सबके चहीते विराट कोहली। अगर पहले और दूसरे नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे है सचिन तेंदुलकर और दूसरे नंबर पे है कुमार संगकारा। तो दोस्तों, ये दुनिया के पूछे हैं तो विराट कोहली तीसरे हैं और अगर भारत की बात करें तो वे दूसरे नंबर हैं। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल में अपना नया नौसैनिक अड्डा कहाँ स्थापित करेगी? तो दोस्तों, ये जो भारतीय नौसेना है उसने पश्चिम बंगाल में अपना नौसैनिक अड्डा बनाया है हल्दिया में। भारत और जर्मनी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि जर्मनी के चांसलर फिलहाल भारत के दौरे पे आए हुए हैं और वे अहमदाबाद और बेंगलुरु में जाने वाले हैं और साथ ही वह अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल में भी पार्ट लेने वाले हैं। और ये जो द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है वे भी हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको ये जो चांसलर है उनका नाम बताया था, तो अगर आपको उनका नाम याद है तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। दोस्तों, जो लास्ट में आपका टेस्ट होता है उसके आंसर तो आपको करने ही है, आपको साथ में हम बीच बीच में ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे
कि जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो आपको उसके भी आंसर करने हैं। और अगर आपको उसके आंसर नहीं भी पता तो आप उसको गूगल कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। यकीन मानिए इससे आपका जो भी बेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। यूएसएफडीए ने थैलेसीमिया और एनीमिया के उपचार के लिए पहली मौखिक यानी कि ओरल दवा को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये जो थैलेसीमिया और एनीमिया के लिए जो ओरल दवाई है जिसको अभी मंजूरी मिली है, उस दवाई का नाम है मिटापिवेट। जनवरी 2026 में किस फिनटेक स्टार्टअप को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का अंतिम लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर अंतिम लाइसेंस है, ये पा लिया है स्टार्टअप कंपनी स्काइडो ने। केंद्रीय संचार मंत्री ने किस राज्य में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सेवा का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 है, इसका शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। और इसके तहत जो भी स्पीड पोस्ट 24 है उसमें सिर्फ 24 घंटे में पोस्ट उसको डिलीवर किया जाएगा, और स्पीड पोस्ट 48 में केवल मात्र 48 आवर्स में पोस्ट को डिलीवर किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, इसका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, यह है अरुणाचल प्रदेश का। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ यानी कि IATA में शामिल होने वाली भारत की 5वीं एयरलाइंस कौन सी है? तो दोस्तों ये जो IATA है, इसमें जो 5वीं कंपनी है जो शामिल हो गई है वे है आकाशा एयर। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा परम शक्ति नाम का सुपर कंप्यूटिंग सुविधा के नए चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो परम शक्ति का नया चरण है, ये शुरू हुआ है IIT मद्रास में। जनवरी 2026 में आयोजित मलेशिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो महिला एकल का खिताब है वो जीत लिया है एनसे यंग ने। दोस्तों एनसे यंग किस देश की खिलाड़ी है, ये आपको कमेंट में बताना है। किस विश्वविद्यालय के परिसर में एक महिला स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक अग्निवर कमलम का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों ये जो महिला कर्मचारी है जिसके हाथों से द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित का पुस्तक का विमोचन किया गया है, और ऐसा करने वाला विश्वविद्यालय है आंध्र विश्वविद्यालय। दोस्तों आप ये जो इमेज में देख रहे हो, यही है वो महिला स्वच्छता कर्मी जिनके हाथों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये जो महिला हॉकी इंडिया लीग थी, इसका 2025-26 का खिताब जीत लिया है SG पाइपर्स ने। भारतीय भाषा उत्सव के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों जैसे कि आप इमेज में देख ही रहे हो, ये है हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी, और उन्हीं के द्वारा भारतीय भाषा उत्सव के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, केंद्रीय संचार मंत्री ने किस राज्य में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सेवा का शुभारंभ किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ में शामिल होने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन सी है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें हम कल के वीडियो के सारे 15 MCQ को फटाफट से रिवाइज करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था,
नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है ये मनाया जाता है 11 जनवरी को। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड की नई एकीकृत वाणिज्य वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित यानी कि पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पेपरलेस जिला अदालत शुरू हुई है केरल के एर्नाकुलम में। किस राज्य का केईपिन्योर जिला भारत का पहला बायोहैप्पी जिला बनने जा रहा है? तो दोस्तों ये जो केईपिन्योर जिला है जो कि बायोहैप्पी बनने जा रहा है वे है अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में जारी ICJS 2.0 की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये पहला स्थान हासिल किया है उत्तराखंड पुलिस ने। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण होगा? तो दोस्तों ये जो महिला प्रीमियर लीग है इसका चौथा संस्करण होने वाला है। प्रसार भारती ने किस राज्य में रेडियो प्रसारण सेवाओं फिर से शुरू करने और विस्तारित करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों ये जो रेडियो प्रसारण है वो पुनः शुरू होने वाला है मणिपुर में। किस राज्य में प्रसिद्ध नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो नागौरी अश्वगंधा है वे है राजस्थान की। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों ये अनुमान है 6.6% का। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये लक्ष्य है 10% कम करने का और 2030 तक इसे नाबूद करने का। टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में किसे शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों यह शीर्ष स्थान हासिल किया है बेंगलुरु ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों से हटने या अपनी सदस्यताओं की समीक्षा करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों ये आदेश दिया गया है 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ की लागत वाली बंदरगाह बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो शुभारंभ है ये किया गया है तमिलनाडु में। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान IEEE मेडल ऑफ ऑनर इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो IEEE मेडल ऑफ ऑनर है ये दिया गया है जेनसेन हुआंग को जो कि एनवीडिया के संस्थापक और CEO है। भारतीय सशस्त्र बल किस मिशन या प्रोजेक्ट के तहत अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड विकसित कर रहे हैं? तो दोस्तों वे सिस्टम का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर देख लेना। दोस्तों जैसे कि मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ कि सक्सेस केवल तैयारी करने से नहीं मिलती बल्कि डेडिकेटेडली तैयारी करने से मिलती है। तो आपको हर रोज़ एक फिक्स अपना एक टाइम टेबल बनाना है और इस हिसाब से आपको पूरे दिन तैयारी करनी है। और दोस्तों आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसके बाद आप अपने आप पर खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, देख लेना आप निश्चित कामयाब होगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।